सभी को गुड मॉर्निंग। आज जैसा कि 12 जुलाई है, वृक्षारोपण महाअभियान के तहत एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण महायज्ञ हम देख सकते हैं। सारी तैयारियां संपन्न हो रही हैं। यहाँ पे पौधरोपण किया जाएगा और जो भी समाज के लिए कार्य करते हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा, जिसमें मीरा फाउंडेशन की टीम को भी शामिल किया गया है। पेड़ लगाने से सिर्फ स्वच्छ हवा नहीं मिलती, उससे बहुत फायदे हैं। मिट्टी का कटान रुकता है, आपका वाटर लेवल स्टेबल रहता है, शुद्ध हवा पानी की प्राप्ति होती है, हमें टिम्बर प्रोडक्शन मिलता है। इसके बहुआयामी प्रभाव है और इस प्रभाव को ये रेखांकित करते हुए जैसा कि महात्मा गांधी ने भी कहा है, पेड़ पौधे ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। हर चीज़ पॉसिबल है, ये अपने मन में रखना है। ये नहीं सोचना है कि हम मेरे पास संसाधन नहीं है, कैसे आगे बढ़ेंगे। हर चीज़ पॉसिबल है ना। बहुत सारे हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो है, हमारे जो अभी जो पीएम है, उनको आपको पता ही होगा कि भी चाय बेचते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम से, वो भी साइकिल चलाते हुए जाते थे। उनके पास कोई मशीनरी नहीं थी, बट एक उनके पास ख्वाब था ना कि हमको रॉकेट उड़ाना है, ये करना है। इसी तरह आपके पास भी पॉजिटिव थॉट होना चाहिए। हमें पॉजिटिव निगेटिविटी को भी सामने आने की, ठीक है ना। हाथ पैर काम ना भगवान दिए तो हर चीज़, ठीक है ना। अपने आप को लकी मानो कि ऐसे जजेस का इनका गाइडेंस मिले और हर जगह बहुत बहुत आगे जाओ। थैंक यू बोलिए। थैंक यू सो मच। मीरा फाउंडेशन में आई क्योंकि ऐसी बच्चे को तो बहुत सारी हम लोग को तो मेरा तो बहुत शौक है इन लोगों को पढ़ाने वगैरह का, जैसा कि बर्थडे ना जैसा करिए कि हम लोग घर बैठे हैं कुछ करें। घर गृहस्थी आप लोग करिए भाई, घर गृहस्थी तो सभी का काम है, हम लोग भी करते हैं, सभी लोग करता है। खाली होते ही फिर अपने लिए भी तो कुछ करना है भाई। देखिए सबके घर में सबके आदमी है, सब लोग हैं, ठीक है, बैठो। किसी के नहीं है या किसी का कोई दिक्कत परेशानी है, कम से कम दो पैसा हाथ में, जब अपने हाथ में रहता है ना तो मजबूती रहती है। ये बात मानती है ना, किसी से मांगना नहीं पड़ता है। अगर आप कभी पति से ही मांगेंगे कि हमको इतना चाहिए तो कहेगा तुम पेड़ लगाए क्या, पता है ना। ये भी कहता है कि पेड़ लगाया क्या पैसे का, तो पैसे का पेड़ हम हाथ में अपने लगाएंगे। हमारे पास जो भी 100, 200, 500 हमारे हाथ में जो रहेगा वो हम अपने हाथ में लगाएंगे कि कभी भी कुछ जरूरत पड़ आगे बढ़ के हम कुछ करेंगे। मैम, आज आप मीरा फाउंडेशन के बच्चों एवं महिलाओं के बीच में आई हैं, तो आज आपका यहाँ पर आने का क्या एक मकसद था और यहाँ पर आपको आकर आपको कैसा लगा, ये ज़रूर बता दीजिए। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मीरा फाउंडेशन की जो अध्यक्ष हैं, उनको मेरा बहुत बहुत ही सादर प्रणाम है कि उन्होंने मुझे याद किया, इस मौके पर मुझे बुलाया। और आज 12 जुलाई वृक्षारोपण महाअभियान है, तो इसीलिए हम यहाँ पर उपस्थित, और हमारे साथ आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों, बहुत सारी महिलाएं हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सभी बच्चों को और महिलाओं को पेड़ वितरित किए हैं ताकि हर घर में एक पेड़ लगे और सभी बच्चे इसकी देखभाल भी करेंगे। सभी बच्चों ने हमसे कहा है कि मैडम हम सभी इसकी देखभाल भी करेंगे, और हमारी बहनें माताओं ने भी ये बात कही है कि भाई हम पेड़ लगाकर भूलेंगे नहीं, सिर्फ उनकी देखभाल भी करेंगे। और सभी को एक एक पेड़ वितरित किया गया है। और ये संदेश इस बात का दे रहा है कि आजकल जो हमारे साथ प्रकृति का जो प्रकृति इतना विनाश कर रही है, ये प्रकृति का असंतुलन ही है, और ये असंतुलन हम ही लोग फैला रहे हैं। पेड़ काटकर, अनावश्यक जगहों से प्रकृति को हटाकर, तो प्रकृति को भाई प्रकृति भी असंतुलित हो जाती है, तो वो हमारे लिए बहुत ही विनाशकारी है। तो इसीलिए हमें पेड़ अगर कट रहे हैं किसी मजबूरी में, तो कटने से ज़्यादा हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, और लगाकर सिर्फ भूलना नहीं है, हमें उसको समय समय पर उसकी देखभाल भी करनी है। और देखिए, एक लोग सोचते हैं कि अरे हमारे पास तो जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो हम कहाँ पेड़ लगाए, जैसे हमारी माताओं ने भी कहा, बहनों ने भी कहा। तो अगर किसी का पक्का मकान भी है तो वो अपने छत पे लगा सकता है, छोटे छोटे गमलों में। किसी का आंगन है तो वहाँ पे भी छोटे छोटे गमलों में पेड़ लगाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिसके पास बड़ी बड़ी जगह हो तो वही लगा सकता है। तो छोटी छोटी जगहों पर हम घरों में भी, अपने छतों पर, अपनी बालकनी में, खिड़की के पास, तो ये सब जगहों पर हम अपना जो घर का हमारा वातावरण होगा उससे हरियाली हो, पास वातावरण में चारों तरफ शुद्ध हवा हमें मिलेगी, और जिससे कि हमारे सांसें चलती हैं। और पेड़ हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो हमें प्रकृति को भी सुरक्षित रखना है। प्रकृति तो हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन उसके लिए वो हमसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ इतना मांगती है कि हमारा तो संरक्षण तो कर सकते हैं ना। प्रकृति हमारे लिए इतना सब कुछ दे रही है, तो हम उसका संरक्षण कम से कम कर सकते हैं। तो इतना ही करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बचाव करें, पेड़ का बचाव करें, पेड़ों को लगाएं। अगर पानी बचत करें, बिजली बचत करें, जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है सबको बचत करें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी
इसका लाभ उठा सके और आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ बचा सकें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे आपके विचार हैं मैम, और कहीं ना कहीं सभी जो बच्चों की मम्मियाँ हैं वो भी सहमत होंगी। सहमत हैं आप लोग? भाई हमें हवा कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, बताइए, आप लोग ही बताइए आज। मैं मैम इन लोग से भी थोड़ा सा कुछ पॉइंट पूछ लेती सबसे हूँ। बड़ी बात ये है कि ऑक्सीजन का तो अगर नहीं पता होगा, जैसे कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपको भी पता है, वृक्षारोपण महाअभियान, और एक पेड़ माँ के नाम, हम सब की मम्मी हैं और हम सब अपनी मम्मी के नाम पर एक पौधा लगा सकते हैं। और जैसे मम्मी ने हमें बड़ा किया है तो हम इन पौधों को भी अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम बड़ा करें। तो आपको क्या लगता है, आप अपने जन्मदिन पे पौधा लगाना चाहेंगी इस बार? हाँ, पौधा लगाना चाहेंगे। आप भी बता दीजिए। हाँ, लगाना चाहते मम्मी के नाम पर लगाएंगी, उसका ख्याल भी रखेंगी ना? तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। अम्मा आप बताइए, आप भी पौधा लगाएंगी? अम्मा तो नीम का लिए तो हम आप सभी लोगों से जानना चाहेंगे, तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो ये चल रहा है, मीरा फाउंडेशन भी इसमें सहभागिता कर रहा है। कहीं ना कहीं जो पौधे हैं इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना? कोविड जैसी महामारी में हमें ऑक्सीजन की ही कमी हो गई थी। तो आप लोगों को भी ये जो आज पौधे मिले हैं तो इनका आप ख्याल रखेंगे? सभी लोग रखेंगे? भूलेंगे तो नहीं? छत पर है, पौधा बहुत सारा है। चलिए बात है, आप लोग घर पे लगा रही हैं पेड़, बहुत अच्छा है। पेड़ जितना अच्छा आप लगाएं। ठीक है, लगाइए बेटा। इसको आप थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिए, एक अगर डंडी हो पतली सी। आपका क्या नाम है बाबू? कृष्णा। कौन सा पौधा है, पहचानते हैं आप? कौन सा? सहजन का। सहजन का सब्जी खाते हो? आप नहीं खाते? आप खाती हो? कैसा रहता है वो, कैसा निकलता है? लम्बा लम्बा होता है ना? वाह, मतलब कोई संस्था से चल रही है कि हम लोग मीरा फाउंडेशन से हैं, और जो आपकी अमीषा जी हैं कहाँ जाती हैं ड्यूटी करने, बताइए। हमको नहीं पता। आपको पता है? आप लोग को पता है जिनकी बड़ी मम्मी है? वो मुझे मां है, कहाँ था मम्मी जानी हो? बेनीपुर सालापुर जाती है ना? नहीं, बेनीपुर रोड जाती है, और उसका नाम है कदवा नर्सरी। तो इतना दूर से ये पौधे आए हैं। पहले ये बनारस के बाद गाँव में आए। तो समझ लीजिए हम लोग बहुत मेहनत चलाएंगे। सुबह शाम हम लोग प्लांट लगा रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग चाहते हैं हम लोग का मेहनत खराब ना हो, है ना? आप ही अगर पतंग उड़ाते हो, वही पतंग काम काट है, देता है, अच्छी तो बुरा लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना, गुस्सा आता है। अब वहीं बांधे गाने से बांधे, वहीं उड़ाए और काट दिया कोई। अब वही चीज़ हमारे लिए पौधे से मैं बहुत प्यार करती हूँ, एकदम बच्चों की तरह मानती हूँ। वही ना छेड़गा जाने कभी तुम लोगों को जब थोड़ा बड़ी हो जाओगे ना, थोड़ा सा बड़े और हो जाओगे ना, हम लोग को देखना ये पौधे ना बात भी करते हैं, पता? उससे पूछोगे ना तो वो हिल के तुमको जवाब भी देगा। कभी तुम लोग कोई दोस्त नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा, तो एक बार पौधे से बात करके देखो, तुम्हें बहुत अच्छा देखना तुम लोग पौधों का ध्यान रखना। बच्चे, ये कौन सा गांव पड़ता है बच्चों? दशनीपुर। अच्छा अच्छा। आज हमारी टीम एकला गेट पोखरा के पास आई है, और यहाँ देखिए बच्चे कितनी लगन से पौधारोपण करने में मदद कर रहे हैं। हमारी टीम आज हम लोग वृक्षारोपण महाअभियान के तहत पौधारोपण कर रहे हैं, जिसमें सहजन के, नीम के, जामुन के, सागौन, अमलतास, मारी, गुलमोहर पौधे हमने लगाए हैं, और बच्चों को भी हम समझाएंगे कि वो इन पौधों का ध्यान रखें। कि बारिश में भीगा घेर देंगी तब ना, घेर देंगी, ईटा तो क्यों खाएगा? ईटा से घेर दीजिएगा माता जी, ऐसा थोड़ी ना देखभाल करना है। देखिए इतना दूर से हम लोग ला के ला रहे कहाँ हैं, से लेकर आए? किराया लाने के लिए नहीं ला रहे हैं। किराया देकर आए 200 इतना रुपया। पैसा हम लोग लगा के ला रहे हैं, और आप देखभाल करेंगे तो सही रहेगा। देखभाल करेंगे।